सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं या फिर हम डिस्कस कर रहे हैं आपका डाउट सॉल्विंग सेशन ऑफ 9M13। पूरे क्लास 9 मैथ्स में सबसे लंबा चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम फिनिश कर चुके हैं एंड वो फिनिश करके आज हम उसका डाउट सॉल्विंग सेशन डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसमें आपको जो भी डाउट्स है आप पूछ लो, बिकॉज कल उसकी एग्जाम है। एग्जाम के साथ साथ आपका एक्स्ट्रा क्लास भी है, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास का टाइमिंग एंड वो सारी चीजें एंड नेक्स्ट 2 मंथ हमारा प्लान कैसे रहेगा, जनवरी एंड फेब्रुआरी मंथ, आपके क्लास 9th के लास्ट 2 मंथ्स हम अवंती में कैसे आपके सारे करने वाले हैं विथ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। तो सबसे पहले जो वैष्णवी के डाउट्स हैं मैं वो कवर कर देता हूँ। ओके, सो लेट मी ओपन डाउट्स ऑफ वैष्णवी, सॉरी वैष्णवी, क्योंकि हर बैच में एक एक वैष्णवी है, अभी ऐसा सीन हो गया है एंड सबका प्रोनाउंसिएशन अलग है, तो ये हो जाता है। राइट, सो एक क्वेश्चन आपने भेजा है, वो क्वेश्चन में डाउट है एंड यू आर हैविंग डाउट इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। ओके, होलो सिलेंडर का सरफेस एरिया वॉल्यूम एवरीथिंग करेक्ट। यस, विकास इज टेलिंग कब नोटबुक सबमिशन होगा। मैं आपको हर क्लास में कोई ना कोई ये पूछ रहा है, हर क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 जनवरी को स्कूल शुरू होने वाला है, उसका वेट करो क्योंकि उसके बाद हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं। राइट, फिर भी आप वापस पूछ रहे हो, नो प्रॉब्लम, मैं वापस आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। 4 जनवरी ये मंडे से स्कूल शुरू हो रही है, तो एक बार जैसे स्कूल शुरू हो जाएगी वो हमें पता चल जाएगा। ओके ना, सर प्लीज लीव क्लास वर्क, नहीं वो तो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्लास वर्क तो करना ही है, आप समझ नहीं रहे हो क्योंकि उसी से आपका इम्पोर्टेंट है, उसी से आपको सारा फायदा होगा ना। एंड एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, एक एक करके प्लीज गिव सम टाइम, काफी टाइम मिलेगा आपका, डोंट वरी। राइट, 9th का मैथ्स लंबा है, आपका लास्ट में ही चेक करूंगा, ठीक है, पहले 10th वालों का 8th वालों का आपका जनवरी लास्ट वीक या सेकंड 15 जनवरी के बाद चेक करूंगा। ओके, आफ्टर 15 जन, देखो इनफ टाइम हो गया ना। हेली वेट करो, अभी सब वेट करो। राइट, 9th वालों का स्कूल कब स्टार्ट होगा उसका कोई न्यूज नहीं आया है, तो वो जैसे ही आएगा आपको स्कूल से सामने ही मिल जाएगा, इवन आप मुझे अपडेट करोगे। Yes, Samarth is telling, sir, in BKG, Sandur school has started from class 6th. Came in newspaper. Maybe our school may also start. Yes, Samarth. तो वो देखते हैं। ओके, चलो शुरू करें यहाँ पे। यस, फ्यू स्टूडेंट्स आर टेलिंग कि सर हम जैसे स्कूल शुरू होगा आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आएंगे। वो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेके आना। 13.2 होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। एंड यहाँ पे और ओके ओके ओके, नव्या गॉट इट। स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, एम आई करेक्ट? शास्त्री करेक्ट। हाँ, ठीक है। अहद 13.1 आईसी लेवल 2, अहद 13.1 आईसी लेवल 2 बहुत बड़ा होता है अहद, वो लेवल 2 का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बताओ। हाँ जानवी पी, 13.2 होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी आ गया है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं एवरीवन। तो पहले जो वैष्णवी का क्वेश्चन है दैट इज दिस, कैन यू सी दिस एवरीवन? एग्जांपल नंबर 15, आई थिंक दिस इज ऑफ आर डी शर्मा। सृष्टि दिख रहा है ये क्वेश्चन? अ प्लॉट ऑफ लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, और जो रेक्टेंगल में आपका लैंड है उसका डायमेंशन है 240 बाई 180। सो दिस इज योर 240 बाई 180, ये पूरा आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ओके, नेक्स्ट, a 10 meter wide dug all around it on the outside, कुछ यहाँ पे है जो कट हो गया है ये फोटो में। वैष्णवी, कैन यू टेक योर बुक एंड कैन यू टेल मी व्हाट एवर इज कट? आई थिंक अ फार्मर लिखा है शायद, अ फार्मर और या समथिंग कुछ तो है,
कि 10 मीटर वाइड डगिंग की जा रही है इसके आउटसाइड पे, एंड द अर्थ डग आउट इज इवनली स्प्रेड on increasing its surface level by 25 centimeter. Find the depth of drainlet. ये अच्छा, अभी आपने दूसरा पिक मुझे भेजा है, वेट, और इवन यू कैन सेंड मी ओनली द क्वेश्चन पार्ट. हाँ यस, आई थिंक इसमें क्लियरली विजिबल है. ओके, आहत ने भेजे हैं 457. हाँ नहीं, ये है ना 13.2 होमवर्क क्वेश्चन 8 प्रहलाद, राइट? लेट मी राइट क्वेश्चंस ऑफ ahad as well. फोर फाइव सिक्स. हाँ वास्तव, व्हाई नॉट, सेंड मी दैट. चलो इधर एवरीवन, सबका ध्यान यहाँ पे. एनसीईआरटी के भी आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो, राइट? एनसीईआरटी के वीडियोस मैंने ऑलरेडी शेयर करे हुए हैं, वहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया है पहले ही, कतर की जो मेरी प्लेलिस्ट है ना. सी ईयर, अब यहाँ पे ध्यान दो. अ प्लॉट ऑफ लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड है 240 बाय 180 मीटर. नाउ अ ड्रेनलेट 10 मीटर वाइड. ड्रेनलेट का मतलब समझ रहे हो ना एवरीवन, राइट? ड्रेनलेट का मतलब समझ रहे हो, आपकी गटर पाइपलाइन इन शॉर्ट, राइट? कि इस यहाँ पे एक पूरा ड्रेनलेट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी पानी आए वो सारा वहां से निकल जाए, राइट? अब गटर पाइपलाइन वहां पे इंसर्ट किया जा रहा है, तो उससे पहले गड्ढा खोदना पड़ेगा, राइट? डिगिंग वी नीड टू डू. So here, a drainlet which is 10 meter wide is dug all around it on the outside, right? ये पूरा outside है, and इसकी width 10 meter है, इधर 10, 10, 10, 10, हर जगह पे 10 meter, 10 meter, 10 meter. Clear? सात्विक, पुनित, everyone. Next. And the earth dugout is evenly spread over the plot. यहाँ से जितनी अर्थ निकली, यहाँ से अर्थ निकली, यहाँ से अर्थ निकली, यहाँ से अर्थ निकली, इसको प्लॉट के ऊपर स्प्रेड कर दिया. दिस इज कॉल्ड जुगाड़. जितनी भी मिट्टी निकली उसको यहाँ प्लॉट के ऊपर डाल दिया. पता चल रहा है? यू कैन टेल मी यस. इंक्रीजिंग इट्स सरफेस लेवल बाय 25 सेंटीमीटर. अब वहां से जितनी मिट्टी निकली जो आप सरफेस पे रख रहे हो, तो उसकी लेंथ बढ़ गई, उसकी हाइट बढ़ गई. कितनी हाइट बढ़ गई? 25 सेंटीमीटर. यहाँ पे 25, 25, 25 सेंटीमीटर सभी जगह पे हाइट हो गई. क्लियरली आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो ये ड्रेनलेट की आपको डेप्थ फाइंड करनी है. डेप्थ फाइंड करनी है मतलब कितना आपको खोदना पड़ा होगा, राइट? कितनी डेप्थ तक आपको खोदना पड़ा होगा. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यू कैन टेल मी यस. पहले क्वेश्चन क्लियर? एनी डाउट इन द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं. ओके मैन, सो लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम. इसको अगर मैं कोई और तरीके से समझा सकूं, वेट, लेट मी एक्सप्लेन यू इन वन 3D वे. कैन यू सी दिस बॉक्स मानसा? कैन यू सी एवरीवन दिस बॉक्स? अरे ये एक मेरा बॉक्स है जिसको मैं यूज करता हूँ सारे चीजें रखने के लिए. अब इसमें बीच में ये आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन है. ये मान लो कि आपका मैदान है, राइट? दिस इज योर प्लॉट. ये आपका प्लॉट है. प्लॉट के आसपास आप इतना डिगिंग कर रहे हो, राइट? क्यों डिगिंग कर रहे हो? ताकि वहां पे आप गटर के पाइप इंसर्ट कर सको. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या ड्रेनलेट या आउटलेट, कि वहां से सारा पानी निकल जाए, कुछ भी चीजें जो भी आपका आ रहा है वो सारी चीजें निकल जाए. ये ड्रेनलेट के लिए हम यहाँ पे गड्ढा खोद रहे हैं. ओके नाउ, ओके भैया,
अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मिट्टी को जो भी निकाला हमने वो मिट्टी को हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। द मोमेंट आप ऐसा कर रहे हो, कैन यू सी दिस कि इसकी सरफेस ये आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल अलग से दिख रहा है, यू कैन टेल मी यस, ये बीच में एक रेक्टेंगल दिख रहा है, हाँ या ना वीडियो पे? ओके, इफ यू सी दिस तो हाँ, योर वॉइस इज ब्रेकिंग मानसा, वेट, हम इसको एक 3D पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ इट्स 3D फिगर। ओके, ये प्लॉट है, हम 3D व्यू देख रहे हैं प्लॉट का। प्लॉट के आसपास हम इतना राइट गड्ढा खोद रहे हैं, पहले वी आर डूइंग डिगिंग ओवर हियर, राइट। अब आप मुझे बताओ, जब आप डिगिंग करोगे आसपास के एरिया पे, तो सबसे पहले वो वाला एरिया कम हो जाएगा। सपोज ये वाला एरिया आपका इतना कम हो रहा है, इतना इतनी डेप्थ का आपने डिगिंग कर दिया। अब आपको लैंड समथिंग ऐसा दिखेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ओके, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। लैंड में पता चल रहा है हमने क्या किया, साइड पे से सारी मिट्टी निकाल के, राइट, इतना पूरा डिगिंग करके वो सारी मिट्टी हमने डाल दी यहाँ पे ऊपर। ओके, यहाँ पे सारी आपकी मिट्टी थी, वो मिट्टी निकाल के सारी हमने यहाँ पे डाल दी ऊपर। तो बीच वाले मैदान का थोड़ा एरिया बढ़ जाएगा, थोड़ी हाइट बढ़ जाएगी, एंड बाकी वाला मैदान का पूरा एरिया निकल जाएगा। सो दिस इज इट्स 3D व्यू। आपको लास्ट का क्लास 8 का ये विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स याद होगा, राइट? दिस इज 3D व्यू। अब इसका अगर मैं टॉप व्यू कंसीडर कर रहा हूँ, तो टॉप व्यू में मुझे क्या दिखेगा? टॉप व्यू में बस मुझे दो रेक्टेंगल दिखेंगे, एक बाहर का रेक्टेंगल और एक अंदर का रेक्टेंगल। समझना, टॉप व्यू में बस मुझे इतना दिखेगा, यस और नो? So this is top view and on the right hand side it is isometric view. तो यहाँ तक क्लियर है? मानसा, अनगा, मेघना, सृष्टि, एसएम, क्लियर है? सिट स्ट्रेट। चलो, अब हम डायमेंशंस अप्लाई कर देते हैं। तो आपको डायमेंशंस क्या दिए गए हैं? 240 एंड 180। okay. So this inside dimension is 240, this dimension is 180, लेंथ एंड विड्थ। फिर आपको हाइट या थिकनेस दी गई है, सो दैट थिकनेस इज 25 सेंटीमीटर, और नॉट थिकनेस एग्जैक्टली, सभी जगह पे 25 सेंटीमीटर है। ये सारे यूनिट मीटर में, ये 240 मीटर बाय 180 मीटर है, एंड दिस इज 10 मीटर वाइड, सॉरी। सो फ्रॉम हियर इट इज 10 मीटर वाइड, फ्रॉम हियर इट इज 10 मीटर वाइड, फ्रॉम हियर इट इज 10 मीटर वाइड, फ्रॉम हियर इट इज 10 मीटर वाइड। यहाँ तक और कोई डाउट? चैट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो अगर किसी का क्वेश्चन छूट गया है तो आप मुझे बताओ। एनी डाउट? यस प्रहलाद, यू आर आस्किंग समथिंग, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, कि आप क्या पूछ रहे हो उसमें? क्लियर? ओके, ड्रेनेज वाला। नाउ अब आप मुझे ये बताओ कि आपका जो मिट्टी हमने यहाँ से निकाली, वही मिट्टी यहाँ पे ऊपर आई है, राइट? सो कैन आई से दैट द वॉल्यूम ऑफ डग, राइट? एक एक करके आप क्वेश्चन भेजो, बीच बीच में अभी जब मैं क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूँ तब उसी में ध्यान दो स्टूडेंट्स, क्योंकि बीच बीच में अभी क्वेश्चन हटा के अगर मुझे यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ रहा है 13.5 होमवर्क क्वेश्चन 9, तो सबकी लिंक टूट जाएगी ना। सो लास्ट में क्वेश्चन भेजो। अब आपके जो भी डाउट बचे हैं पहले इतने खत्म होने दो, उसके बाद भेजो। नाउ सो वॉल्यूम ऑफ डग, राइट, which was required here is equal to, now volume of
your increased height I can say, or land, volume of land or volume of excess land you can see. चलो वॉल्यूम ऑफ एक्सेस लैंड आप कैसे फाइंड कर सकते हो, इसका आपके पास लेंथ है, इसकी आपके पास विथ है, इसकी आपको हाइट दी गई है, ये हाइट 25 सेंटीमीटर हो रही है, तो ये तो मैं LBH करके डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ, वेयर माई लेंथ इज 240 मीटर, विथ इज 180 मीटर एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर। तो मैं सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ या सबको मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एम आई करेक्ट? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेंटीमीटर एंड मीटर, सृष्टि कैन यू टेल मी दैट रिलेशन? Yes, 1 meter equal to 100 centimeter. So 1 centimeter equal to 1 by 100 meter. So height 1 by 4 meter हो जाएगी. Correct, everyone? Getting my point? Anaga, Puneet, right? Please turn on your video, everyone. Yashash, Bhavesh, Prahlad, Ahad, Janvi S, Shriya, Tapish, Tejashri, Snehalata, Radhika. Are you getting my point? Where are the other students? Okay. तो यहाँ से मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ डग आउट। अब वॉल्यूम जितना भी आपने डगिंग किया है, राइट, सपोज आपने डी डेप्थ का डगिंग किया है, ओके, लेट डेप्थ ऑफ डग और डगिंग वट एवर यू हैव डन इज डी सेंटीमीटर, उसको भी मैं सेंटीमीटर में रख रहा हूँ, या फिलहाल सिर्फ डी रख लेते हैं, यूनिट बाद में, या डी मीटर वट एवर यू टेक, क्योंकि सारे यूनिट आपके सेम होने चाहिए, ओके। सो सपोज उसकी लेंथ डी है, तो अब मुझे बताओ ये डगिंग आपने सभी जगह पे किया है, ये डिगिंग आपने इधर भी किया है, राइट, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, एम आई करेक्ट? चलो ये डिगिंग का वॉल्यूम आप कैसे फाइंड कर सकते हो, टेल मी। ये हर एक को, अब आपके पास यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है ये डिगिंग का वॉल्यूम आपको फाइंड करने के लिए। कौन कौन से ऑप्शन है मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, सपोज ये आपका फर्स्ट रेक्टेंगल, ये छोटा वाला रेक्टेंगल, ये दूसरा वाला रेक्टेंगल, राइट, ये तीसरा वाला रेक्टेंगल और ये चौथा वाला रेक्टेंगल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? क्या इस तरीके से मैं ये हर एक चार चार जो आपके रेक्टेंगल हैं, इन रेक्टेंगल को अगर आप 3D फिगर में डिक करोगे तो वहां पे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब यहाँ का वॉल्यूम मैं निकाल रहा हूँ बेसिकली, ये वाला जो यहाँ से मैंने पूरा कट किया, राइट, इसका वॉल्यूम मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से बेसिकली, फर्स्ट एंड सेकंड। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। ओके, इस तरफ ये थर्ड साइड हो जाएगी, ये फोर्थ साइड, पीछे पीछे इधर आपको समथिंग मिलेगी फोर्थ साइड। इन सबका आपको वॉल्यूम निकालना है, ये डिगिंग 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 डिगिंग, ओके। चलो यस, दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ डग, क्योंकि इतना ही आपने डिगिंग किया है। अब ये वॉल्यूम निकालने के लिए सोचो, अगर मैं ये 4 रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, हर एक रेक्टेंगल के साथ मैं डेप्थ को मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके मुझे मिलेगा, हाँ या ना? हर एक रेक्टेंगल का मुझे लेंथ इनटू विड्थ फाइंड करना पड़ेगा, लेंथ विड्थ एंड डेप्थ, यस और नो एवरीवन, टेल मी क्विकली। या अनदर वे, बड़ा माइनस छोटा, यस वी कैन डू दैट, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर, हम वो भी कर सकते हैं, बट वो 3D में अगर मैं विजुअलाइज करके समझाऊंगा तो कुछ स्टूडेंट्स को उसमें पता नहीं चलेगा, तो हम इसी मेथड से फॉलो करते हैं, ओके। सो कैन आई से योर फर्स्ट एंड सेकंड रेक्टेंगल आर सेम, राइट? फर्स्ट एंड सेकंड रेक्टेंगल के लेंथ एंड विड्थ क्या हो जाएंगे समझना, ये 100 है, ये 180 है, 180 के बाद 10 ऊपर 10 नीचे, तो ये टोटल लेंथ 200 हो जाएगी, ओके। इजंट इट 200 by 10, यस और नो एवरीवन? एंड बाकी ये तो 240 by 10 ही है, थर्ड एंड फोर्थ। सो वॉल्यूम ऑफ डग विल बी, अगर वो डेप्थ d सेंटीमीटर है, कैन आई से 2 times वॉल्यूम ऑफ रीजन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ रीजन 3। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ 2 times वॉल्यूम ऑफ रीजन 1 प्लस 3? बिकॉज 1 and 2 आर सेम, 3 and 4 आर सेम। या फिर इनिशियली आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ रीजन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ रीजन 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ रीजन 3 प्लस वॉल्यूम ऑफ रीजन 4। इज दिस क्लियर एवरीवन? सॉरी, is this clear everyone? Volume of region 1, volume of region 2, volume of region 3, volume of region 4. You can tell me yes if you agree everyone. Volume of region 1, region 2, region 3, region 4. यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें ये पता है स्टूडेंट्स
कि वॉल्यूम ऑफ रीजन 1 एंड रीजन 2 ये दोनों आपके सेम है, रीजन 3 एंड रीजन 4 ये दोनों आपके सेम है, तो इन दोनों की आप जोड़ी बना सकते हो एंड इन दोनों की जोड़ी बना सकते हो. सो दिस विल बी योर 2 टाइम्स रीजन ऑफ वॉल्यूम 1 प्लस रीजन ऑफ वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू LBH. ना वॉल्यूम ऑफ रीजन 1 वो आपका क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, राइट. नहीं मैंने, हाँ ओके सॉरी माय मिस्टेक, 1 एंड 2 सेम है एंड 3 एंड 4 सेम है, मिस्टेक. 1 and 2 are same and 3 and 4 are same. So 1 plus 3. So volume 1 आपका क्या हो जाएगा, 200 into 10 into D. 200 into 10 into D. मैं D को मीटर में ही ले रहा हूँ. वॉल्यूम ऑफ रीजन 3 वो आपका क्या हो जाएगा, 240 into 10 into D. 240 into 10 into D is equal to LBH. क्लियर एवरीवन यहाँ तक, राइट. अनगा, मेघना, मेघना है क्या ना. देयरफॉर यहाँ पे LBH की भी आप वैल्यू रख सकते हो. योर L इज 240, B इज 180, H इज 1/4. तो सिंप्लीफाई करते हैं, D में कॉमन निकाल सकता हूँ दोनों प्लेसेस से. तो इधर हो जाएगा आपका 2D, 200 इंटू 10 2000 प्लस 240 इंटू 10 2400 इज इक्वल टू, यस वाइसने स्टेलिंग सर वो 200 इंटू 10 इंटू डी कैसे हो गया, एक बार वापस समझा रहा हूँ. ये देखो ये रेक्टेंगल मैंने पूरा बड़ा लिया है या ना. तो इसकी लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज 180 ऑफ दिस वन लेंथ ओनली, 180 इज ओनली दिस मच लेंथ. ओके, सो टोटल लेंथ के लिए अबोव 10 एंड बिलो 10 ऐड करना पड़ेगा. दिस इज 10, दिस इज 10, सो 180 प्लस 10 प्लस 10 200. क्लियर नाउ 210 कंसेप्ट. ओके, इसे आप 60 इंटू 180 रख सकते हैं अभी के लिए, नहीं तो इधर से 2 कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 60. So therefore depth 2 plus 2 4400 is equal to 18 3 5400, 5400. So depth is equal to 5400 divided by 4400. Now 54 divided by 44, 27 by 22. इसके अलावा और कुछ आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, टेल मी. चेक योर आंसर वैष्णवी, आंसर आपको क्या दिया है, इज इट कमिंग इन डेसिमल, यस 1.227 मीटर. फिर यहाँ से तो आप वो फाइंड कर सकते हैं. क्लियर है एवरीवन. सर कुड यू प्लीज शो द क्वेश्चन वंस. यस भवानी, दिस इज द क्वेश्चन. सिर्फ क्वेश्चन दिखाना है कि एक्सप्लेन भी करना है भवानी, पता चला एवरीवन, राइट. सो दिस इज एक्जेक्टली लेवल ऑफ आर डी शर्मा एंड दिस आर द क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन आर डी शर्मा. इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप जाओ, एनसीईआरटी मॉड्यूल आर डी शर्मा. ओके, जैसे ही ये हो जाए आप मुझे बता दो, फिर आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ. ओके, आई गॉट डाउट्स फ्रॉम वास्तव एंड अभिरम्य एज वेल. हाँ, यशव इज आस्किंग क्या सर हम मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं आंसर. मिक्स फ्रैक्शन में इस ये चैप्टर के लिए आप डेसिमल में रखो तो ज्यादा बेटर है फॉर दिस चैप्टर. यस, एनसीईआरटी 13.9 1 2 3. ओके पुनीत, नोटेड दैट. सर विल एडवांस क्वेश्चन कम इन एग्जाम, नो साकिब. एंड कौन से एग्जाम की आप बात कर रहे हो, कल की एग्जाम की बात कर रहे हो, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं. बाकी सब कहाँ गए, सब कैमरा ऑफ करके सो रहे हैं. सर आई डिडंट गेट व्हाट आर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट फॉर द डग आउट. जो डग आउट है उसको हमने 4 पोर्शन में डिवाइड किया, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ. जितना भी आपने डिगिंग किया है, राइट, उसको 4 पोर्शन में डिवाइड किया है. दिस इज 1 2 3 एंड 4. ओके, तो ये आपका 2D फिगर है जब आप उसका टॉप व्यू देख रहे हो. तो 1 एंड, अच्छा
3D फिगर में अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखना मुश्किल हो जाएगा। 3D फिगर में देखो, 3D फिगर से अगर आप वो देख रहे हो तो ये जो फर्स्ट रीजन है वो 3D में हो रहा है, ये वाला, राइट। दिस इज योर रीजन इन 3D, ये फर्स्ट वाला, दिस। कैन यू सी दिस? तो 3D में ये उसकी हो जाएगी लेंथ, ये आपकी लेंथ है, राइट। ब्रेथ हो जाएगी इतना, ये 10, राइट, यहाँ पे इतना 10 जितना है, 10 मीटर। एंड ये हो जाएगी डेप्थ जो हमें फाइंड करनी है। क्लियर? उसी तरीके से उस तरफ आपको मिलेगा इतना पोर्शन। सो दिस इज एक्जेक्टली योर पोर्शन नंबर 1, दिस इज योर पोर्शन नंबर 2। ओके, इस तरफ ऐसे इसका पूरा वो कर सकते हो। फिर इस तरफ जो आप पोर्शन लोगे वो हो जाएंगे आपके 3 and 4। ओके, दिस विल बी योर थर्ड एंड दिस विल बी योर फोर्थ। क्लियर नाउ प्रहलाद? अब लेंथ विथ एंड डेप्थ विजुअलाइज कर पा रहे हो? 3D 2D क्लियर? हाँ, कल की एग्जाम में साकिब वो नहीं आएगा, डोंट वरी। आगे बढ़े, इफ इट इज क्लियर जस्ट गिव मी वन कंफर्मेशन सो दैट वी कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद नाउ वैष्णवी क्लियर ना, राइट? सो वैष्णवी वाज टेलिंग टू एक्सप्लेन अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो वैष्णवी उसका एक मैं क्वेश्चन दिखाऊं कि फिर मैं डायरेक्ट हॉलो सिलेंडर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है वो दिखाऊं? वेट, अच्छा आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो कि वहां पे वो लाइन नहीं है, राइट वैष्णवी? कि सर वहां पे तो लाइन नहीं है तो आपने लाइन क्यों कंसीडर की? सर हियर ऑल्सो वी कैन टेक 260 इंटू 10 इंटू डी। हाँ, तो आप अनम्यूट करके ही पूछ सकते हो डेफिनेटली ना। जैसा कि ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही मैंने बोला, यहाँ पे सिर्फ एक मेथड नहीं है डगिंग या डिगिंग वाले पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करने की। आप इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दो, राइट। ये वाले रेक्टेंगल बड़े ले लो, राइट। एज फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे आप इसको एक्सटेंड कर रहे हो, तो ये वाले रेक्टेंगल आपने बड़े ले लिए, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 260, 240 प्लस 10 प्लस 10। सो 260 इंटू 10 इंटू डी ईच, राइट। 260 इंटू 10 इंटू डी। तो बाकी वाले क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे 180 इंटू 10 इंटू डी, करेक्ट। तो कोई भी एक जगह पे वो आपका ऐड होगा। एक और मेथड है, पूरा खड्डा खोद दो फिर बीच वाला वापस भर दो, बट वो विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। कैपिटल एल कैपिटल बी कैपिटल डी माइनस एल बी डी, वो भी आप कर सकते हैं। क्लियर? जाएं आगे। नाउ सो वैष्णव नेक्स्ट आई वाज आस्किंग कि अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, इसमें हम कैसे करें, क्या करें? दैट मीन्स क्या मैं आपको इसके क्वेश्चन दिखाऊं कि फिर इसकी फॉर्मूला कैसे बनती है, सिर्फ वो फॉर्मूला दिखाऊं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो अगर क्वेश्चन देखना है तो वी कैन सी क्वेश्चन, आई कैन फाइंड द क्वेश्चन एंड आई कैन शो यू, और इफ जस्ट यू हैव टू सी फॉर्मूला आई कैन शो यू ओनली फॉर्मूला। ठीक है, सो फर्स्ट लेट मी शो यू फॉर्मूला, देन लेट मी शो यू क्वेश्चन। कि क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला तो वापस दिखा नहीं है, राइट। तो पहले फॉर्मूला अलग से ही देख लेते हैं। चलो समझो एवरीवन। हॉलो सिलेंडर, वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स? सबने कैमरा ऑफ कर दिया, सब सो रहे हैं कैमरा ऑफ करके, मैं भी ऑफ कर देता हूँ। सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स का ही वीडियो ऑन है, दिस इज नॉट गुड थिंग। बदमाश होते जा रहे हो धीरे धीरे। कितने लोग जाग रहे हैं आप में से? लिखो चैट बॉक्स में, लेट मी चेक। फ्रॉम 52 पार्टिसिपेंट्स हाउ मेनी आर अवेक? जिनका वीडियो ऑन है उनको तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, देखो 19। एंड रेज हैंड मत करो, वहाँ पे मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा।
सो 50 में से 20 स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेट जाग रहे हैं, वीडियो वालों को काउंट कर दो तो 25 मान लो, और 5 30, 20 लोग आराम से सो रहे हैं, करेक्ट? ठीक है, रुको, आएगा। पीटीएम आ रहा है अभी 2 वीक्स में, रुको, एग्जाम्स आ रहे हैं, पीटीएम्स आ रहे हैं, मजा आएगा, घर पे आके मारूंगा। चलो इधर ध्यान दो अभी एवरीवन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, एंड इसमें एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया कि सर आप इसमें हॉलो स्फीयर का भी ऐड कर दें, या हॉलो हेमिस्फीयर, सॉरी नॉट स्फीयर। चलो अब आप मुझे ये बताओ, पहले मैं हॉलो सिलेंडर को पकड़ रहा हूँ स्टूडेंट्स, सबका ध्यान इधर, यू कैन लोअर योर वॉल्यूम नाउ। वो पता नहीं है नितिन कि स्कूल आपकी एग्जाम कब लेगी, अवंती में यहाँ पे हम देख लेंगे, ओके। बर्ड की आवाज आ रही है क्या आपको कोई? ओके, मानसा तो ये बोल रही है सर वो बर्ड नहीं, वो स्क्विरल है। हाँ ओके मानसा। तो मानसा आवाज सुन के क्या आप और डिटेल्स दे सकते हो स्क्विरल के बारे में? क्या उसे भूख लगी है इसलिए आवाज कर रहा है, या फिर कहीं कुछ घूमने जा रहा है, या आवाज कर रहा है या कर रही है? नाउ जस्ट जोक अपार्ट एवरीवन। ओके, वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो उस तरफ पेड़ पे है। चलो ओके मानसा, ग्रेट। तो कैन यू सी दिस ओपन सिलेंडर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। अब ओपन सिलेंडर की पहले जियोमेट्री को समझो। ओपन सिलेंडर की जियोमेट्री को अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए केस आसान हो जाएगा कि उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे, क्यों फाइंड करेंगे, राइट? तो उसकी जियोमेट्री में इफ यू कैन सी ओवर हियर, राइट, लेट मी ट्राई कि अगर मैं उसको थोड़ा और अच्छा बना पाऊँ। ओपन सिलेंडर की ज्योमेट्री समझने के लिए आपको वो वाली पेन चाहिए, लेट मी चेक वो वाली पेन मेरे पास है या नहीं, जिसमें आपका आप फाइन ग्रिप बोल सकते हो, ग्रिपर बोल सकते हो, एनीथिंग, राइट, कि जिसमें आपको रिफिल भी दिखे उसके अंदर। जस्ट टेक दैट पेन इफ एनीवन इज हैविंग। एक थी मेरे पास कल तक, बट यहाँ पे ओके गुड, अभी नहीं है। हाँ सॉरी, वो दूसरे बैग में है। यस, कैन यू सी दिस? दिस इज Montex समथिंग पेन, ओके। बीच में रिफिल है, ओके, एंड बाहर एक आउटर सिलेंडर है। तो 2 सिलेंडर आप देख सकते हो, एक आउटर सिलेंडर, एक इनर सिलेंडर, राइट। इसके ऊपर के आपको कौन को इग्नोर करना है?
जस्ट इग्नोर दिस कॉन पार्ट। तो ये एक आउटर सिलेंडर है, अंदर इनर सिलेंडर है। अब जब आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो क्रॉस सेक्शन में कितने सर्कल दिख रहे हैं आपको? क्रॉस सेक्शन में 2 सर्कल होंगे, एक आउटर सर्कल एंड एक इनर सर्कल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैन एबल टू विजुअलाइज दिस? एंड इसको अगर आपको और डिटेल व्यू में एनालाइज करना है तो ये आपके गटर के पाइप है जिसमें नोबिता जाके रोता रहता है, चिल्लाता रहता है डोरेमोन, फिर डोरेमोन वो हेलीकॉप्टर लगा के आता है बचाने के लिए। नाउ सो हियर लेट आउटर रेडियस, राइट, ये यहाँ पे उसकी हो जाएगी एक्सिस। एक्सिस का हम यूज नहीं करेंगे बट अभी के लिए चलो मान लो जो ये उसके सेंटर से पास करे, दिस इज कॉल्ड योर एक्सिस ऑफ सिलेंडर, राइट। इसके रिस्पेक्ट में उसकी सारी रेडियस होगी। तो जो आउटर रेडाई होगी उसे मैं कैपिटल आर नाम दे रहा हूँ, जो इनर रेडाई होगी उसे स्मॉल आर नाम दे रहा हूँ। एंड दोनों सिलेंडर की हाइट सेम होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। देखो आपके रिफिल और इसकी हाइट सेम है, हाँ या ना? रिफिल और पेन की हाइट सेम है, तभी तो वो फिट हो जाता है। हाँ, ये सक्षता हाई फाई। देन ये हो गया आपका कैपिटल आर स्मॉल एच। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद। नाउ अगर मुझे सरफेस एरिया फाइंड करना है तो सरफेस एरिया के लिए अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, कितनी सरफेस है उसके ऊपर? टेल मी क्विकली, हाउ मेनी सरफेसेस इट इज हैविंग? बोलो जल्दी। 3 सरफेस? हाँ, 4 सरफेस। इतनी सारी सरफेस कहां से आ गई? देखो, ओ 3 सरफेस, सोचो सोचो, सोच के बताओ। देखो, एक आउटर सरफेस, एक टॉप, एक बॉटम, राइट। इसका टॉप व्यू एंड बॉटम व्यू मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। आइदर अगर मैं टॉप व्यू या बॉटम व्यू कर रहा हूँ, यस, फ्यू स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि सर क्या ये कल की टेस्ट में आएगा? तो मैं कैसे बता सकता हूँ आएगा कि नहीं, वो तो कल ही पता चलेगा। दिस इज आस्किंग जस्ट डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आईएमपी कि सर कल है क्या, कल के टेस्ट में इसका क्वेश्चन है क्या? कल ही पता चलेगा, राइट। क्या मैं इसे टॉप व्यू आपको ऐसा दिखेगा? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। टॉप व्यू और बॉटम व्यू, तो एक टॉप सरफेस आपको ये मिलेगी, ये वाली आपकी टॉप सरफेस हो जाएगी। नेक्स्ट ऐसा ही सेम बॉटम सरफेस होगा एंड एक आउटर सरफेस, और जहां पे नोबिता बैठ के छुप जाता था, इनर सरफेस। हाँ या ना? यस और नो? अगर वो कार्टून में अगर अच्छे से हमने दिखाया नहीं है बट अभी उनके भी 3D व्यूज शुरू हो गए हैं। अभी जस्ट यूट्यूब पे मैंने देखा एक सिंचन के घर का 3D व्यू दिखा रहे थे पूरा। 3D व्यू मतलब समझ रहे हो ना? उससे क्या बोलते हैं, जो ये वीआर व्यू। ओके, क्या पूरा आपके मोबाइल को ऐसे स्क्रॉल करके देख सकते हो। तो उसमें ये भी था कि एक गटर वाला व्यू था, तो ऐसा भी आएगा नोबिता का, जिसमें वो बस उसने चौक से लिखी हुई है जियान के लिए गालियां गालियां कि जियान ऐसा करता है वैसा करता है। ना, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर अगर मुझे फाइंड करना है तो टोटल कितनी सरफेसेस होंगी? 4। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हाँ या ना? राइट, विच आर दोस 4 सरफेसेस? आउटर, इनर, इनर जहां पे आपका नोबेटा बैठा रहता है, ये आउटर, एंड फिर एक टॉप व्यू ऑन एंड फिर एक बॉटम व्यू। क्लियर एवरीवन? ओके जान, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द एंड। इतना क्लियर है? टॉप, बॉटम, आउटर, इनर। यू कैन टेल मी यस एवरीवन। जल्दी जल्दी बोलो यार, आपका रिस्पॉन्स बहुत स्लो आ रहा है, बहुत मतलब बहुत कम आ रहा है, गुस्सा दिला रहे हो आप। ग्रेट। अब टोटल सर, क्योंकि आप मुझे बताओगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको कहां तक पता चल रहा है कहां तक नहीं चल रहा, तो कितना डीप में मुझे जाना है कितना नहीं जाना है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर अब मुझे फाइंड करना है। आउटर सरफेस एरिया होगा, इट इज नथिंग बट योर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया और नॉट, क्योंकि आउटर सरफेस तो कर्व्ड हो जाएगी, इजंट इट कर्व्ड? इन अ सेम वे इनर सरफेस भी तो कर्व्ड हो जाएगी, हाँ या ना?
एंड फिर टॉप सरफेस एरिया वो एक्जेक्टली आपकी रिंग हो जाएगी, टॉप एंड बॉटम. सो कैन आई से दिस इज योर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. एंड टॉप एंड बॉटम ये दोनों आपके सेम है, सो यू कैन राइट आइदर 2 times टॉप और एरिया ऑफ टॉप रिंग, राइट, या एरिया ऑफ बॉटम 2 times एरिया ऑफ टॉप मोस्ट रिंग. क्यों टॉप को मैं रिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो रिंग हो जाएगी. पहले हमने सरफेस आइडेंटिफाई की, फिर सारी आइडेंटिफाई किया कि कौन सा कर्व्ड एंड कौन सा ये है. चलो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एनी सिलेंडर, हु विल टेल मी दिस फॉर्मूला. यस भवानी, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला. बोलो हेली, क्या फॉर्मूला होती है कर्व्ड सरफेस एरिया की. यस सात्विक, 2 पाई आर एच, राइट. आउटर के लिए रेडियस है कैपिटल आर, हाइट है एच, सो 2 पाई कैपिटल आर एच. इनर के लिए रेडियस है स्मॉल आर, so this is 2 pi small rh. नहीं विकास, इनर भी कंसिडर करना ही पड़ेगा ना, वो हॉलो है मतलब इनर कर्व्ड सरफेस एरिया यूज होता है. टोटल मींस टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जितनी सरफेसेस हैं सारी की सारी यूज करनी है. तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया तो उसको तो यूज करना ही पड़ेगा ना, है या ना. नाउ प्लस एरिया ऑफ रिंग. अब एरिया ऑफ रिंग में कैसे फाइंड कर सकता हूँ, दिस इज योर एरिया ऑफ रिंग. क्या एरिया ऑफ रिंग को मैं फाइंड कर सकता हूँ ऐसे, पहले एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल. ये बड़े सर्कल में से अगर ये छोटा है एरिया, इतना मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा, समझना, राइट. ये सेम एरिया अगर मैं यहाँ से उठा के इधर से माइनस कर दूंगा तो मुझे एरिया ऑफ रिंग मिल जाएगा. एम आई करेक्ट. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. जल्दी 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 गिव मी द रिस्पॉन्स. ये क्लियर है, एरिया ऑफ रिंग. ओके, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल. व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल. स्नेहलता बोलो. ओके, pi r square, right. Abhiramya, Fiza, are you there. Pi capital R square minus pi small r square. So this is your total surface area of hollow cylinder. फिर यहाँ पे आप कॉमन निकाल के लिख सकते हो जिस तरीके से लिखना हो. अगर मुझे कॉमन निकालना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 पाई h कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. फिर यहाँ से भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, r माइनस r, r प्लस r, पाई r प्लस r को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, बट अभी के लिए इतना चलेगा. So this is your total surface area of hollow cylinder. Clear everyone? ये point clear है? You can tell me yes if it is clear to you. Now अब इसका वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया के लिए जितनी मेहनत की, वॉल्यूम के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, राइट. वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर वो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो. कैसे, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, हाँ या ना. आउटर में से इनर सिलेंडर माइनस कर दो तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम मिल जाएगा. यस और नो एवरीवन. अब यहाँ पे हॉलो सिलेंडर में आपको कौन सा सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, इधर समझना. क्योंकि वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी. अगर मैं इस ये एग्जांपल ले रहा हूँ, समझना, वॉल्यूम के लिए स्टूडेंट्स, तब आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन किस तरीके से है. अभी तक आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन है, मैं दोनों आपको दिखा रहा हूँ. वेट प्रहलाद, आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन. अगर मैं पेन की बात कर रहा हूँ, ये पेन में मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिफिल में मुझे इंक फिल करनी है, राइट. दिस इज योर रिफिल, इसमें मुझे इंक फिल करनी है, तो मुझे कौन सा वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, टेल मी. ये रिफिल के अंदर मुझे इंक फिल करनी है, विच वॉल्यूम आई शुड कंसीडर, एनीवन. जानवी, यस, टेल मी. बोलो, वॉल्यूम ऑफ इनर और आउटर. इनर ओनली, हाँ या ना. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट. यस, तो यहाँ पे बस मैं इनर वॉल्यूम कंसीडर करूंगा. ओके, so for this case just I am going to consider your inner volume. चलो, अब कुछ केस आपके ऐसे थे कि मेटल का पूरा पाइप बना है, राइट. अब उसमें कितना मेटल यूज हुआ है वो आपको काउंट करना है. तो मेटल मतलब कौन से एरिया में काउंट हुआ है, ये आउटर एरिया, ये आउटर एरिया में जितना मेटल यूज हुआ है वो आपको काउंट करना है, हाँ या ना एवरीवन.
ये पूरा आपको फाइंड करना है, आउटर एरिया में जितना भी मेटल यूज हुआ है उसको। हाउ वी कैन फाइंड दिस वॉल्यूम ऑफ आउटर एरिया, सिर्फ इतना, राइट, ये रिंग शेप ऐसा पूरा। सो इजंट दिस वॉल्यूम is equal to volume of outer cylinder minus volume of inner cylinder? क्लियर एवरीवन, राइट? जनरली आपके क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, बट ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर? और आई कैन आस्क क्लियर हाउ? सो क्विकली टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन, प्लीज बी एक्टिव इन चैट बॉक्स, अदरवाइज मुझे आप सबका एब्सेंट लगाना पड़ेगा, तब जाके सुधरोगे। सो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्लियर? सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, फॉर्मूला क्लियर? अगर फॉर्मूला क्लियर है तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएगा, राइट? अब फटाफट इसका क्वेश्चन याद कर लेते हैं। सो इसका क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज में था, फटाफट आप मुझे याद कराएं। 13.3 में आई गेस कि 13.4। यह है एक वॉल्यूम का सी, जहां पे आपको दिया गया था क्वेश्चन के अंदर। हाँ वास्तव सभी के क्वेश्चंस पे मैं आऊंगा वन बाय वन। The difference between the outer and inner surface of cylindrical metallic pipe is 14 centimeter. मतलब outer surface area minus inner surface area is given to us as 44. If the pipe is made of 99 centimeter cube of metal, मतलब ये यहाँ पे जितना मेटल यूज हुआ है सरफेस में वो कितना यूज हुआ है 99 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ देन फाइंड इट्स आउटर एंड इनर रेडाई। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर के आपने फॉर्मूला अप्लाई की, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, एच दोनों में सेम है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर आपका से अलग हो जाएगा, दैट यू कैन सी हियर इजीली, करेक्ट। फिर ये आपका हो गया 99। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या दिया गया है, ये वॉल्यूम हो गया आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का डिफरेंस दिया गया है, तो वो आपको बस वहां पे डिफरेंस दिया गया था, उससे 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच। फिर वहां से ये आपका कैलकुलेशन है आर माइनस आर एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये वाला कैलकुलेशन भी आपके लिए नया है, तो इधर ये भी आपका नया आ जाएगा। यस रीड डेफिनेटली। आप मुझे क्या रिपीट करने के लिए बोल रहे हो फॉर्मूला, कि वो फॉर्मूला कैसे, आई थिंक इतने बहुत स्लो मोशन में मैंने समझा दिया है, इतने इससे ज्यादा स्लो जाऊंगा तो खत्म हो गया, मैं तो एक क्लास 8 का सिलेबस खत्म कर देना चाहिए, अभी 9th का तो हो गया। फॉर्मूला पूरी समझा नहीं है वापस कि कैसे आई, पूरा का पूरा समझाऊं वापस, राइट? Shall I have to explain again whole thing? क्योंकि आई थिंक मैंने बहुत टाइम ले लिया ऑलरेडी फॉर्मूला पे, तो आपको बेटर होगा कि रिकॉर्डिंग से देख लो, ओके? फिर नहीं पता चल तो वापस पूछना, क्योंकि हमें पूरा सिलेबस खत्म करना है ना, सिर्फ इतना नहीं है ना कि वो फॉर्मूला ही है हमारे पास ना। सो आर माइनस आर इज इक्वल टू हाफ, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, जिसे मैं आर माइनस आर प्लस आर कर सकता हूँ, आर माइनस आर में यहाँ पे हाफ रख सकता हूँ। सो आर प्लस आर आपका हो जाएगा 9/2, ऐड कर दूंगा तो ये कैंसिल, एंड कैपिटल आर 5/2 मिल जाएगा, 5/2 रख के आपको स्मॉल आर मिल सकता है। सो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया हॉलो सिलेंडर वाला। फॉर्मूला नोट डाउन करनी है आपको, फॉर्मूला नोट डाउन के लिए टाइम चाहिए, दैट आई कैन गिव यू, वेट। A cylindrical tube open at both the ends is made up of iron sheet which is 2 centimeter thick, तो ये भी उसी तरीके से है, राइट? Now find how many cubic centimeter of iron has been used in making the tube, तो ये LBH पूरा यूज होगा यहाँ पे। So volume of the sheet iron used LBH equal to volume of outer cylinder minus inner cylinder, वहां से आप पूरा वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, ओके। एंड एक सरफेस एरिया वाला आपने देखा होगा 13.2 में, ये है, राइट? सरफेस एरिया वाला ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर विच इज ओपन फ्रॉम बोथ साइड्स इज 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन एरिया ऑफ बेस रिंग इज दिस एंड हाइट इज दिस, फाइंड द थिकनेस ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे थिकनेस फाइंड करना था।
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर अभी हमने देखा आउटर इनर प्लस 2 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ रिंग, राइट, या बेस. सो 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच, ये 2 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ बेस रिंग ऑलरेडी गिवन टू यू 115.5, बट वहां पे आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो वहां से आपको एक रिलेशन मिलेगा बिटवीन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आप उसे आर माइनस आर प्लस आर, तो ये आर प्लस आर आप यूज कर सकते हो 99.75, तो वहां से आर माइनस आर मिलेगा विच विल बी नथिंग बट योर थिकनेस. ओके, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था. तो आई थिंक यहाँ पे हॉलो सिलेंडर वाले सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए. करेक्ट? एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन ऑफ हॉलो सिलेंडर नाउ? राइट, हॉलो सिलेंडर वाले सारे क्वेश्चन क्लियर है. अब जिन स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला नोट डाउन करनी है होलो सिलेंडर की, ये लो. तो ये होलो सिलेंडर के पहले आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर दो, राइट, टोटल सरफेस एरिया वाला फिर वॉल्यूम वाला. मीनवाइल मैं रीड आपके लिए एक बार रिपीट भी कर देता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो होलो सिलेंडर का, तो उसमें 4 सरफेस हैं, एक आउटर, एक इनर, एक टॉप रिंग एंड एक बॉटम रिंग. सो आउटर के लिए 2 पाई कैपिटल आर एच, इनर के लिए 2 पाई स्मॉल आर एच. यू कैन सी फॉर आउटर इट इज कैपिटल आर, फॉर इनर इट इज स्मॉल आर. फिर बेस रिंग टॉप एंड बॉटम पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन निकाल दो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. इधर आपका 2 पाई एच कॉमन निकाल दो आर प्लस आर. यस 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 डेफिनेटली, यहाँ पे आर प्लस आर हम कॉमन ले सकते हैं. इवन सिर्फ आर प्लस आर नहीं, पाई भी कॉमन ले सकते हैं, पाई इंटू आर प्लस आर. ओके, ये पहले नोट डाउन कर दो एवरीवन. हाँ साकिब, जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ. देखो कितनी अच्छी फिगर बनाई है मी. अच्छी, नाइस, सारे कलर्स यूज करके. यस यू आर टेलिंग, यस थैंक यू. फटाफट लिख दो तो फिर नीचे वाला कंसेप्ट सिखाता हूँ. अच्छा, अब वॉल्यूम पे आ जाते हैं. सो वॉल्यूम पे 2 टाइप के क्वेश्चन है, बट मेजर टाइप आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जहां पे ये वाला क्वेश्चन है पॉसिबल हो, ये वाला वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, आउटर वाला. ओके, सो आउटर वाला वॉल्यूम आप कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर. नाउ फ्यू स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि क्या सर आज काउट खेलेंगे? तो मैं पहले बता दूं स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी इस टेंशन में हूँ कि जितने डाउट्स की लिस्ट आई है वो खत्म हो गई कि नहीं 3:15 तक. तो मुझे क्लास 3:30 लेना पड़ेगा. इवन 3:30 लूंगा तो भी खत्म होगी कि नहीं आई डोंट नो. खत्म हो गई तो डेफिनेटली कल, नहीं तो आज काउट खेलेंगे, नहीं तो कल एक्स्ट्रा क्लास में काउट खेल लेते हैं. ओके, या फिर अगर चैप्टर नंबर 13 के लिए आपको पढ़ने के लिए और टाइम चाहिए, कैसे तुरंत, जैसे सिर्फ अभी पूछा, या फिर अगर आपको और टाइम चाहिए. चैट बॉक्स तो जैसे बाहर आ गई चैट बॉक्स में. ओके आदित्य जी, नो प्रॉब्लम. इफ एनी सीरियस इश्यू यू कैन टेल मी. ठीक है, चलो तो ये संडे कर सकते हैं हम. अगर आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम के लिए और टाइम चाहिए तो मैं एग्जाम आपकी पोस्टपोन कर सकता हूँ ये संडे से लेके नेक्स्ट वेडनेसडे कर दें, राइट? इज इट फाइन? सर क्योंकि वेडनेसडे बेटर रहेगा ना, क्योंकि फिर हमें 14 चैप्टर की भी तो एग्जाम लेनी है. संडे करूँ डायरेक्ट? सर टेस्ट सर ऑनलाइन. हाँ ठीक है, चलो. सो सर कल ही रख लो. कल तो एक्स्ट्रा क्लास है ही, एक्स्ट्रा क्लास है, कल हम आउट भी खेलेंगे, आज आपके डाउट सॉल्व करवा दूं तो ठीक है. सिंस चैप्टर नंबर 13 में ज्यादा पढ़ना है तो ओके, वन स्टूडेंट इज टेलिंग कि सर हम इसी संडे देंगे. सर संडे 2 टेस्ट एट अ टाइम, और कौन सा टेस्ट है कल? ओके ठीक है, तो नेक्स्ट संडे एग्जाम दे दो बस चैप्टर नंबर 13 का. ये वीक और अच्छे से पढ़ लो, जितनी फॉर्मूला बुक रेगुलर बुक बनानी बाकी है वो बना लो, कंप्लीट कर दो, एंड नेक्स्ट संडे एग्जाम दे दो चैप्टर नंबर 13 का. क्लियर? फाइन. हाँ हाँ हाँ, यस जानवी, आई रिमेम्बर. ठीक है, तो काहोट आज ही खेलेंगे. जो डाउट्स आपके बाकी बच जाएंगे वो फिर देखते हैं, आज ट्राई करते हैं सारे खत्म करने की, बच गए तो कल देखेंगे एंड फिर चैप्टर 14 शुरू कर देंगे. ओ यस, एंड चैप्टर 14 बहुत ही आसान सा चैप्टर है, तो चैप्टर 14 एंड 15 का टेस्ट आपको एक साथ दे देना पड़ेगा फिर एक संडे, राइट? ठीक है, चलो बीच बीच में सेट कर देंगे, डोंट वरी.
चैप्टर 15 बहुत ही आसान है, पहले ये कर लेते हैं, कल तो चैप्टर 14 ही देखना है हमें। चलो ये नोट डाउन कर दिया सबने वॉल्यूम का एंड ये, ओके पुनीत आई गॉट योर पॉइंट। इस तरीके से देखेंगे कुछ भी पॉसिबल हो। होलो सिलेंडर क्लियर, जाए नेक्स्ट। अब मुझे आपको यहाँ पे समझाना है होलोस्फीयर और होलो हेमिस्फीयर, नॉट होलोस्फीयर। तो वैष्णवी के डाउट्स क्लियर, ये क्लियर। विकास बाकी, now let us see holosphere now. हाँ जानवी पी, मैं उसी लिए टेंशन में आया था कि कब खत्म होगा सर। नहीं कुछ नहीं बोला मैंने just यही है। ओके कैन यू सी दिस एवरीवन? हाँ आई नो, आज की क्लास 3:30 तक होगी स्टूडेंट्स, राइट, एंड 3:15 3:20 को हम काउट खेलेंगे। कैन यू सी दिस हेमिस्फीयर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज विजिबल टू यू। सृष्टि एस आर यू देयर? सृष्टि आप मीटिंग में हो? नंदिनी आर यू देयर? अच्छा वहां से डिस्कनेक्ट हो गए थे नव्या, ठीक है। सो नव्या आई जस्ट डिस्कस दैट देयर इज नो एग्जाम ऑन दिस संडे। मुझे लगा आप जस्ट अभी डिस्कनेक्ट हुए हो। सो देयर इज नो एग्जाम दिस संडे बिकॉज स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, चैप्टर 13 के लिए बहुत ही लंबा चैप्टर है, एंड ये इस संडे एक्स्ट्रा क्लास भी मैं ले रहा हूँ, तो नेक्स्ट संडे। ओके एंड नेक्स्ट संडे अगर एक्स्ट्रा क्लास लूंगा फिर भी एग्जाम तो रहेगी। नाउ चलो कैन यू सी दिस हेमिस्फीयर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। अब इसका अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, कैन यू सी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे कितनी साइड्स हैं? हाउ मेनी सरफेसेस दिस हैविंग हेमिस्फीयर? अरे आपके घर पे बाउल उठा दो ना, बाउल उठा के देखो कितनी साइड्स हैं। 3 साइड्स हैं, राइट। वेट मैं बाउल लेके आता हूँ। Okay, yes. Few students are telling 2, few students are telling 3. Telling the tongue slip. Can you see this hemispherical bowl, everyone? Right. इसमें outer surface area है. This is outer surface area. This is inner surface area. Right. ये दो side हो गई. And can you as well see this side? ये ring. ये third side हो जाएगी. Yes or no, everyone? Right. Outer surface area, inner surface area, and this surface area of third side. Outer curved surface area again. Outer radius capital R,
inner radius small r. What is curved surface area of your hemisphere? 2 pi r square. Am I correct? तो ये 2 pi capital R square हो जाएगा. Inner curved surface area 2 pi small r square. Surface area of ring आपको पता ही है, right? Pi r square minus pi r square. हाँ या ना? रिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल. अव्यय क्लियर एवरीवन? तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दैट इज ओनली पाई आर स्क्वायर. ओके, 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. हाँ स्नेहलता, जस्ट टेक केयर, डू समथिंग अबाउट योर इंटरनेट कनेक्शन. 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर. यहां तक क्लियर है एवरीवन? हेमिस्फीयर. चलो नेक्स्ट. अब इसका वॉल्यूम फाइंड करना हो तो अब इसमें भी दो टाइप का है. अगर मान लो मैं इसमें कुछ रख रहा हूँ, एज फॉर एग्जांपल जानवी का बर्थडे है, चॉकलेट्स अपने फ्रेंड्स लोग को बांटने के बाद कुछ एक्स्ट्रा बच गई, यहीं से कहीं से आसपास आना जाना हुआ है, सपोज मुझे चॉकलेट्स दी तो मैं चॉकलेट्स यहाँ पे रख रहा हूँ. तो अगर मैं यहाँ पे चॉकलेट रख रहा हूँ तो इसका वॉल्यूम मैं कैसे फाइंड कर पाऊंगा? टेल मी, जल्दी जल्दी. हाउ कैन आई फाइंड वॉल्यूम ऑफ, अगर कोई भी चीज मुझे यहाँ पे अंदर रखनी है, so only volume of inside hemisphere or not? Tell me. Yes, volume of inside ball only. अब अगर मैं आपको पूछूं कि जैसे कि ये वुड का बना हुआ है, इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ वुड यूज हुआ है वो फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? यस, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर. वेरी गुड. तो अगर मान लो यहाँ पे मैं ऐसे रख रहा हूँ चॉकलेट्स 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 ना, तो इसका वॉल्यूम अब मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? सो दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ इनर ओनली. बट अगर मुझे वुड का वॉल्यूम फाइंड करना है, पूर्वी आर यू देयर? फिजा, तो ये वॉल्यूम मैं कैसे फाइंड करूंगा? वॉल्यूम ऑफ वुड और वॉल्यूम ऑफ एनी मटेरियल, जिस भी मटेरियल का बना हो. वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर. आसान है. यहां तक क्लियर? जाए नेक्स्ट. चलो इसके बाद कौन सा डाउट है? तो नव्या, इसकी तो बस फॉर्मूला ही देखनी थी ना, क्वेश्चन तो आसान है. चलो, यॉर्निंग नहीं चाहिए. क्वेश्चंस यॉर्निंग कर रहे हैं, रो रहे हैं, फिर पता चल रहा है कि वो रो नहीं रहे हैं, यॉर्निंग की वजह से आंख में पानी आ रहा है. राइट? एवरीथिंग ऑल राइट? नाउ सो विकास का डाउट है, यूनिट कन्वर्जन हमें देखना है, एज वेल एज वास्तव ने भेजा है, अभिरम्या ने भेजा है. एक एक करके आते हैं. ये सारी लिस्ट है. स्फीयर एग्जैक्टली हेमिस्फीयर वाला कोई नहीं आएगा आपके पास क्वेश्चन, क्योंकि हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर ऐसा क्वेश्चन, मतलब सॉरी, स्फीयर वाला अगर आप पूछ रहे हो, हॉलो हेमी, सॉरी वेट, होलोस्फीयर वाला आप पूछ रहे हो, राइट? तो होलोस्फीयर वाला केस नहीं आएगा, क्योंकि होलोस्फीयर वाला केस इट इज लाइक योर, जब आप सारे एडवेंचर करने जाते हो, एज फॉर एग्जांपल मनाली हो गया, ऐसे कोई एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हो, तो वो एडवेंचर ट्रिप पे आपने ये बड़े बड़े बॉल्स देखे,
कि जिस बॉल के अंदर आपको घुसाया जाता है एंड आपको फिर वहां पे जो करना चाहो आप वो कर सकते हो. सो दिस इज योर वन टाइप ऑफ होलोस्फीयर. इस तरीके से वो कनेक्शन बने होते हैं, राइट. हाँ, पता नहीं अब इसका नाम क्या है. जॉर्ब बॉल यशस्वी टेलिंग मे भी शायद वही. तो यहाँ पे एक दरवाजा होता है, यहाँ पे डाल देते हैं, फिर घुमा गोल 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 गोल, पूरी दुनिया फिर घुमर 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 लगने लगती है. तो ये ऐसे टाइप का एक एग्जाम्पल हो गया. तो उसका अगर सरफेस एरिया पूछ रहे हैं आपको तो टोटल आउटर सरफेस एरिया प्लस इनर सरफेस एरिया आप कर सकते हो. वॉल्यूम पूछ रहे हैं, अगेन दो चीजें, जो अंदर यहाँ पे जा रहे हैं उसका वॉल्यूम या फिर जिस मटेरियल का यहाँ पे स्पेस है उसका वॉल्यूम. तो उस तरीके से आप कर सकते हो. क्लियर नव्या या फॉर एनी अदर स्टूडेंट? Okay, Vikas. First pick and third pick are clear, so I have to take second pick in your doubts. Oh, चंदन का भी आ गया है. ईमन कतरवेज. एक एक करके प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. एक एक करके. कहाँ से आगे बढ़ू भाई, इतने सारे. वेयर इज विकास? हाँ, गॉट इट. पुण्य तो यही करना पड़ेगा, अब क्या करें, इतने सारे डाउट. तो विकास एक क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 13 ये दोनों लेने हैं विकास. क्वेश्चन नंबर 5 एंड 13. नो तो कौन सा लेना है? ओनली क्वेश्चन नंबर 5. or wait, let me show you here. Can you see this your question here विकास? ये दोनों क्वेश्चन, ये जो ब्लर दिख रहे हैं ये दो. आपका फर्स्ट सेकंड ऐसा मत बोलो, जो आपका फर्स्ट सेकंड आप भेजते हो वो उसी ऑर्डर में नहीं आता है कभी कभी. सो ये दोनों क्वेश्चन लेने हैं मुझे. कैन यू सी दिस ऑन स्क्रीन? दिस टू. ओके, ये दोनों नहीं लेने, ये क्वेश्चन 5 एंड 13 नहीं उठाने हैं. करेक्ट. क्वेश्चन 5 एंड 13. इज देयर आई नीड टू टेक दिस? कृष्णा आप बीच में मत बोलो ना, विकास का डाउट है ना वो. उसको डाउट है कि नहीं वो बताएगा ना कि लेना है कि नहीं. अब ये थोड़ा सा ब्लर है विकास, नो इश्यू. हाँ यस जानवी, डोंट वरी, देखते हैं. ना हाँ, if the base radius and the height of a right circular cone are increased by 20% and then percentage increase in the volume is approximately. ये सर्कुलर कोन है जिसके रेडियस है r और हाइट है h. नाउ ये 20% से इंक्रीज हो रहे हैं. क्या क्या 20% से इंक्रीज हो रहा है? उसके रेडियस भी और हाइट भी. हाँ ओके जानवी. नाउ अब न्यू रेडियस क्या हो जाएगी? r plus 20% of r or not? Yashila is there in the meeting today? Yashila, are you there?
सो इसे मैं ये लिख सकता हूँ 1 + 20/100 ऑफ r, 120/100 into r. You can tell me yes if you agree everyone. सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, बेटर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 12/10r लिखो, बस 10 रहने दो डिनोमिनेटर में. ओके, हाइट भी 20% इंक्रीज हो रही है, सो कैपिटल H इक्वल टू H + 20% ऑफ H, so that will be nothing but 1 + 20/100 of H, again 120/100 of H, so 12/10 of H. नाउ न्यू वॉल्यूम हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, सो न्यू वॉल्यूम नहीं नव्या, यहाँ के आसपास तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आई डोंट नो व्हाई. सो न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H 1/3 पाई कैपिटल R, which is nothing but 12/10 small r into 12/10 small r capital H 12/10 small h. So this is equal to 12 होल क्यूब, नहीं इस तरफ कुछ नहीं है ना भैया, आपके आसपास होगा, 12 होल क्यूब डिवाइड बाई 10 होल क्यूब, इधर 1/3 एज इट इज रख रहा हूँ, 1/3 पाई r स्क्वायर h, राइट, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h क्या होगा, वो ओल्ड v हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h. सो देयरफॉर न्यू v को अगर मैं v डैश नाम दे दूं, सो v डैश इज इक्वल टू 1776, और क्या होता है आपका 12 का क्यूब 1778 समथिंग डिवाइड बाय 1000, ओके 1728 सॉरी, into v. Now percentage increase in volume is equal to v dash minus v by v into 100. So v dash is 1728 v by 1000 minus v upon v. v कॉमन निकाल लेता हूँ, 1728 minus 1000 डिवाइड बाय 1000, v कैंसिल हो जाएगा, राइट, बस v बाई v into 100, ये कैंसिल 728 इधर बचेगा डिवाइड बाई 10, सो दिस इज 72.8%. करेक्ट एवरीवन, ये पता चला, मतलब अगर आप 20% आपके रेडियस और हाइट को बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम आपका 72.8% बढ़ जाएगा इन केस ऑफ कोन. एंड आई थिंक अगर ये सिलेंडर होता, आई डोंट थिंक, आई एम डैम श्योर कि अगर ये आपका सिलेंडर होता तो भी सेम आंसर मिलता, हाँ या ना एवरीवन. एंड ना ही सिर्फ सिलेंडर, अगर मान लो कि आप ऐसा ही सेम काम क्यूबॉइड में कर रहे हो, क्यूब में कर रहे हो, हर एक साइड को 20% से इंक्रीज कर रहे हो, तो फाइनल आंसर आपको यही मिलेगा 72.8%. Percentage increase in volume of any 3D object if you are increasing their dimensions by 20% is 72.8%. Okay, last two steps, let me repeat those one more time. मैं परसेंटेज इंक्रीज वाला वापस रिपीट कर रहा हूँ, परसेंटेज इंक्रीज इज v dash minus v by v, v dash 1728 by 1000 into v minus v divided by v. यहाँ से अगर v कॉमन निकाल रहा हूँ, सो या फिर पहले एलसीएम ले रहा हूँ, सो 1728 minus 1000v डिवाइड बाई v, राइट. तो ये वाला 1728 minus 1000 डिवाइड बाई 1000 आएगा, 1728 minus 1000 is 728 डिवाइड बाई 10, और ये 100 का कैंसिल करके v कैंसिल हो जाएगा. पता चला कि एक और स्टेप लिखूं, लेट मी राइट वन मोर स्टेप, अगर यहाँ पे डाउट हो रहा है तो. सो इफ आई राइट वन मोर स्टेप हियर, दिस विल बी 1728v minus 1000v डिवाइड बाई 1000v into 100. ओके, फिर उसके बाद ये v कॉमन निकालने वाला आपको इजी हो जाएगा. क्लियर नाउ, यू कैन टेल मी यस. जाएं आगे. सो विकास, ये आपके पहला डाउट क्लियर, राइट. कैन वी सी सेकंड डाउट नाउ. If h, s and capital P denote respectively height, curved surface area and volume of right circular cone, then 3 pi by v h cube minus h square plus 9v square equal to, oh, chalo. So let us take that. Okay, Prahlad.
Let me import a clear image sent by Vikas. Now, can you see the second question now? If H, capital S, capital V, Tanish, are you there? This denotes your height, curved surface area and volume of right circular cone. चलो राइट सर्कुलर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल और नॉट. वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और नॉट. हाँ या ना? अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? आपको वैल्यू निकालनी है 3 पाई कैपिटल वी एच क्यूब माइनस एच स्क्वायर प्लस 9 वी स्क्वायर. सारी वैल्यू रखो 1/1. 3 पाई, व्हाट इज योर वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूब. एस स्क्वायर मीन्स पाई आर एल होल स्क्वायर एच स्क्वायर plus 9v square that is 1/3 pi r square h whole square. सिंप्लीफाई करो. 3 कैंसल, पाई इंटू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच इंटू एच क्यूब एच टू द पावर 4 हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर एच स्क्वायर. 3 पहले 3 का स्क्वायर कर दो तो आपको इजी रहेगा. राइट. यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है आपके पास 9 1/3 स्क्वायर 1/9 पाई स्क्वायर r to the power 4 h square. Am I correct? ये 9 कैंसल, कुछ तो बोलो. So this is pi square r square h to the power 4 minus pi square r square h square l square plus pi square r to the power 4 h square. अगर आप ध्यान से देखो तो सब में pi square r square h square कॉमन है. तो पहली टर्म में क्या बचेगा? h square. ये pi square r square h square कॉमन, इधर क्या बचेगा? l square. पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा? आर स्क्वायर. एम आई करेक्ट? चलो अब एल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और नॉट. हाँ या ना? कुछ तो बोलो एवरीवन. एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा. हाँ या ना एवरीवन? फिर यहाँ पे आप एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. राइट. या फिर एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. सो इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पहले लिख देता हूँ माइनस एल स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. चलो क्या आएगा आंसर? बोलो अभी. पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. कैंसल कैंसल कैंसल. आंसर इज 0. 0. क्लियर नाउ? एंड वो 72.8 था तो अप्रोक्सीमेटली 73%. ओके. सो विकास, आपके डाउट्स क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. एवरीवन? चलो अब यूनिट कन्वर्जन आपको दिखा देता हूँ, फिर वास्तव एंड अभिरम्या के डाउट देखते हैं. ओके. यस यस. दिस इज आंसर पार्ट. तो जिनको इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क के क्वेश्चंस में डाउट है मॉड्यूल के, उनको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार सारे रिकॉर्डिंग्स देख लो, क्योंकि अब डाउट सॉल्विंग पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. राइट. हमें नया चैप्टर कल करना ही है. सो एक बार इन क्लास एक्सरसाइज होमवर्क के जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आपको डाउट है, तो उसके रिकॉर्डिंग भी मैंने आपके गूगल क्लासरूम में डाले हैं, कतर बैच के रिकॉर्डिंग. प्लीज गो थ्रू देम. ये वाला रिकॉर्डिंग देख लो, वो वाले रिकॉर्डिंग देख लो, फिर उसमें से अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है फिर आप पूछो. सो प्लीज सी द रिकॉर्डिंग वंस. प्लीज 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 एवरीवन, दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट. टाइम होता तो डेफिनेटली मैं करा देता आपको. राइट. नहीं तो रिवीजन खत्म होने के बाद, रिवीजन तो नहीं, सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन में आप मुझे वापस पूछ सकते हो. बट पहले मैं यही सजेशन दूंगा कि पहले रिकॉर्डिंग देखो प्लीज. रिकॉर्डिंग भी आपको अच्छे से वेल प्लान मैनर में मिल जाएगी, दोनों. आप वेदर यू आर सीइंग कतर और दिस. ओके. सो क्विकली नोट डाउन दिस. हो गया ये? जाए नेक्स्ट. ये हो गया तो आप मुझे बता दो क्विकली. ग्रेट. अच्छे क्वेश्चन है ये सब. ऐसा मत रखो कि विकास का क्वेश्चन है तो हम क्यों देखें. एक डाउट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. राइट. फिर चंदन ने भेजा है, वास्तव ने भेजा है, मानसा ने भेजा है, अभिरम्या ने भेजा है. एक एक करके. चलो पहले वास्तव. हाँ, डोंट वरी पुनीत, आई विल शो यू. वो वाला पूरा कतर के रिकॉर्डिंग में है, एक बार आप देखना. नहीं आए तो मैं तो हूँ ही, बैठा ही हूँ.
चल, so see, this is your question of Vastav. So this is good question of NCERT. So a river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall into the sea in a minute? तो ये एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया था, आपको याद होगा, बट उसमें रिवर नहीं थी, एक पाइप था। पाइप में से एक सिलेंडर में आपका पूरा पानी जा रहा था, एक सिलेंडर बड़ा कंटेनर था, एक इधर पाइप था, पाइप में से पूरा पानी जा रहा था। आई होप यू रिमेंबर दैट, या क्यूब था शायद राइट साइड पे। सो दिस इज वन रिवर जो 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड है, समझना। रिवर की डेप्थ आपको दी गई है, इट इज योर 3 मीटर डीप रिवर। रिवर की विड्थ आपको दी गई है, width of the river is 40 meter, flowing at the rate of 2 किलोमीटर पर आवर। अब रिवर का पानी आ रहा है, एंड बहुत स्पीड में फ्लो करता है। सो स्पीड इज 2 किलोमीटर पर आवर। सोच रहे 2 किलोमीटर पर आवर, गलती से गिर गए, 1 घंटे में 2 किलोमीटर पार, हाँ या ना? मम्मी पापा ढूंढ रहे कहाँ गया मेरा बच्चा, कहाँ गया। फिर बॉलीवुड या टॉलीवुड की स्टोरी चल रही है, बड़ा हो रहा है, मिल रहा है ना। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। अब आपको पता है कि रिवर का वाटर कहाँ पे जाता है, सी में जाता है, हाँ या ना? सपोज यहाँ से आपका सी है, जहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी है, पानी पानी, ऊपर नीला आसमान, नीचे नीला पानी, और कुछ नहीं। सो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो पानी देख के एहसास आता है कि मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है। सो यू कैन सी दैट एवरीवन। तो आपको ये पूछ रहे हैं कि हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। अब मुझे ये बताओ, यस फ्यू स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि क्या सर आप ड्राइंग टीचर थे? नहीं, सिंस आई एम एन इंजीनियर आई कैन ड्रॉ गुड। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि सारे इंजीनियर अच्छा ड्रॉ करते हैं, बट मेजोरिटी। ना, ओह इट इज 3:25, डोंट वरी, अभी भी हमारे पास 5 मिनट है, इवन आई कैन एक्सटेंड टिल 4 एज वेल। So a river is 3 meter deep, 40 meter wide, is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall into a sea in 1 minute? तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, 1 मिनट में यहाँ से जितना पानी आएगा उतना ही पानी समंदर में जाएगा, यस और नो? हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सपोज 1 मिनट में इतनी लेंथ कवर हो रही है, राइट? 1 मिनट में यहाँ पे इतना पानी आ रहा है, दिस इज द वाटर कमिंग इन 1 मिनट। सो 1 मिनट में इतनी लेंथ कवर हो रही है, विथ आपको क्लियर है 40 मीटर, हाइट आपको क्लियर है 3 मीटर, तो इतना वॉल्यूम जाएगा आपके समुद्र में या सी में। यस, समर इज टेलिंग, बट इट विल गोइंग टू चेंज इन डिफरेंट सीजन। हाँ समर, बट हम हर सीजन का नहीं फाइंड कर रहे हैं, हमें बस ये सीजन का ही फाइंड करना है जो हमें बोला गया है। ओके, सो लेट इन 1 मिनट, लेट इन 1 मिनट length traveled by river water is L meter. Okay, so speed is equal to L, distance divided by time. Speed is 2 kilometer per hour. Length we need to find. Time हम कैसे find कर सकते हैं? Right, I am also mechanical engineer only. So time is equal to your 1 minute. 1 minute को hour में convert करना पड़ेगा. So 1 minute equal to 1/60 hour. You can tell me yes, 1/60. So length is equal to 2 into 1/60, which is nothing but 1/30. Unit will be kilometer. हाँ या ना? बिकॉज किलोमीटर में दिया है ना, कुछ तो बोलो, जागो ग्राहक जागो, बट बाकी सारे डायमेंशन मीटर्स में। सो 1/30 किलोमीटर को मैं 1000 लिख सकता हूँ, 1000 मीटर, 0 0 कैंसल, डोंट डेयर टू डिवाइड 100/3, राइट? बस ऐसे ही रख दो 100/3 मीटर। So now volume, or I can say directly required volume, is equal to LBH.
L 100/3 विथ एंड हाइट। चलो विथ आपकी है 40 मीटर, हाइट है 3 मीटर। अब सोचो वहां पे 3 से डिवाइड किया होता तो डेसिमल में आता, फिर उसको वापस मल्टीप्लाई करते, राइट? तो 3 कैंसल, दिस इज 4000 मीटर क्यूब। फिर 4000 मीटर क्यूब को आप लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 4 लीटर्स। क्लियर एवरीवन? आसान है? यू कैन टेल मी यस, यस और नो। कहाँ है बाकी सब? सो रहे हैं? ये नहीं चलेगा स्टूडेंट्स, अब दिन ब दिन मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो। मैं आपके लिए सबके साथ लड़ता था यहाँ पे कि मेरे बच्चे सबसे बेस्ट हैं, वीडियो ऑन कर करके पढ़ते हैं। अभी मुझे क्या बोलना पड़ेगा? मेरी नाक कटवा रहे हो आप? मुझे बोलना पड़ेगा बच्चे वीडियो ऑफ करके सो रहे हैं ना। हाँ, एक बार वापस समराइज कर रहा हूँ। यस, पूर्वी इज आस्किंग आर यू स्पीकिंग नाउ? ऑब्वियसली मैं यहाँ पे डम शेराट्स या फिर लिपसिंग बैटल तो नहीं खेल रहा, तो मैं बोल रहा हूँ मतलब बोल रहा हूँ, आवाज तो आनी चाहिए ना। तो पहले आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन में अगर आपका कोई पार्ट लिखना बाकी है तो वो आ जाएगा। एंड ठीक है, सी हियर क्वेश्चन में आपको रिवर की लेंथ दी गई है, करेक्ट? डेप्थ दी गई है कि उसकी डेप्थ 3 मीटर है। Purvi is telling my voice is not audible in video also, so I'll tell that Purvi join again. And yes, जो वीडियो ऑन कर रहे हैं भाई वो तो डेफिनेटली कि you all are appreciable, जो ऑन कर रहे हैं उनसे सीखो कुछ, उनसे इंस्पिरेशन लो आप लोग, शर्माते नहीं है वो लोग आपकी तरह। एंड यस, वन स्टूडेंट इज गेटिंग, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको कॉस्ट डेसिमल में आ रही है, नो प्रॉब्लम, आएगी कॉस्ट डेसिमल में आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो डेसिमल में ना आए। ओके नाउ, सो ये रिवर वाले क्वेश्चन के बारे में एक बार वापस समराइज कर रहा हूँ। आपको लेंथ दी गई है, राइट? उसकी ब्रेथ दी गई है, आपको उसकी हाइट दी गई है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ एक्जेक्टली नहीं दी गई है, उसके जगह आपको उसका यूनिट दिया गया है कि 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड के टर्म में। तो 1 मिनट में कितना पानी आपका सी में जाएगा? तो डेफिनेटली उतना ही जाएगा जितना 1 मिनट में यहाँ से आएगा। तो 1 मिनट में कितना आ सकता है? सपोज 1 मिनट में आप एज्यूम कर रहे हो कि एल मीटर आ रहा है, यू कैन पुट द फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बट स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, सो आप वो 2 किलोमीटर में रख रहे हो, राइट? यहाँ पे आप 2 किलोमीटर पर आवर में रख रहे हो, सो लेंथ आपको किलोमीटर में मिलेगी, फिर ये आवर में मिलेगा, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट इज 1/60 आवर, सो वो 1/60 रख रहे हो तो लेंथ आपको मिलेगी 1/30 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर में मिला, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड मत करो नहीं तो डेसिमल में आंसर आएगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा। डायरेक्टली वॉल्यूम LBH में आप रखो तो वहां से आपकी बाकी चीजें कैंसिल हो सकती हैं, एंड फ्रॉम हियर यू कैन गेट द 4000 मीटर क्यूब, दैट इज 4 liters. Sir, Yes, Yashila. sir, here, sir, you've got the volume as 4000 meter cube, sir, but हमने उसे liters को convert कर दिया तो वो 4 liter आ गया sir. Instead उसे तो 4 into 10 to the power 6 liters में आना चाहिए, मतलब 1 meter cube is equal to 1000 liter ना sir, but यहाँ 4 liter. Yes, my conversion is wrong, मैंने गलत कर दिया जल्दी जल्दी में। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 liters, तो उसे अगर मैं लीटर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 4 into 10 to the power 6 आएगा। एग्री याशिला, राइट? 40 lakhs लीटर, तो मीटर क्यूब में ही रहने दो। ओके, सो यहाँ पे वास्तव के डाउट्स आ गए, अब कुछ कुछ डाउट्स बचे हैं जो एक्स्ट्रा बुक्स के आपने भेजे हैं, वो मैं आपको कल दिखा दूंगा। एनसीईआरटी के जो डाउट्स हैं वो दिखा दूंगा, राइट? होमवर्क के डाउट्स के लिए बस मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क में जो भी आपको डाउट है प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। ओके, उसके लिए प्लीज आप रिकॉर्डिंग पे जाएं। एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं, इट इज ऑलरेडी 3:30। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर दिस वंडरफुल सेशन, बट अगेन आई विल इंसिस्ट कि सबका वीडियो ऑन रहना चाहिए, राइट? मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का वीडियो मुझे ऑन चाहिए, इस तरीके से मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। ओके, एंड मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। Sir, in some question, if you have to find number of tiles to be paved on the floor or to find number of boxes in one big box,
एंड वी गेट इन डेसिमल, हाँ तो बाकी के पोर्शन अगर मान लो 3.5 टाइल्स आ रही है तो हम उसे 3 टाइल्स कंसीडर करेंगे। ओके कि 4.5 बॉक्सेस आ रहे हैं तो 4 बॉक्सेस कंसीडर करेंगे, लाइक दैट। सो काउट भी हम कल ही खेलेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी 3:30। yes, अभी रमेश व्हाट अबाउट आवर डाउट। हाँ तो जो जिन स्टूडेंट्स के डाउट बचे हैं डिफरेंट बुक्स के वो हम कल पहले डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग के 15-20 मिनट्स, एंड उसके बाद हम शुरू कर देंगे आपका चैप्टर नंबर 14। yes, one student is telling sir when my system starts hanging I will off my video। हाँ yes वो ठीक है, that is good। एंड कल का टाइमिंग डिस्कस कर लेते हैं। सो कल का टाइमिंग में आपका सुबह 10 बजे से सारे क्लास रख रहा हूँ, तो आपका दोपहर को रखूँ तो चलेगा 1 to 2:30। नहीं 1 बजे तो वो देने आता है। सर 2 to 3 फाउंडेशन है। 2 to 3 फाउंडेशन है। सर 3:30 to 5 हो सकता है क्या? नहीं देन 11 to 12:30 विल बी गुड आई गेस। और 2 बजे से आपका फाउंडेशन है ना, तो अगर मैं 1 बजे खत्म करूँ तो भी चलेगा, राइट? हाँ तो 11 to 1 रख लेते हैं। 11 to 12:30 इफ रिक्वायर्ड मैं 11 to 1 कर दूंगा। ओके सो 11 to 12:30 से 11 to 1 पकड़ के चलो, तो ये आपका 9th फिक्स, राइट? बाकी 10th का और 8th का मैं स्विच करके डाल देता हूँ, ठीक है? ओके सो बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। Once again, happy birthday, Janvi. Bye, everyone. थैंक यू सर।